दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। तो दोस्तों कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का आप लोगों ने पेपर दिया होगा 18 और 19 जून को। 18 को मेनली बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का था और 19 को जो पेपर था वरिष्ठ अनुदेशक का। अब जो बेसिक अनुदेशक का जो पेपर था उसमें एक चीज़ सामने निकल कर के आ रही है। पहली बात तो ये है, विद्यार्थियों का कहना है जिन्होंने पेपर दिया, उनका कहना है कि जो पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी टफ था, कठिन स्तर के सवाल पूछे गए थे। यहाँ तक कि इसरो साइंटिस्ट जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड जो टेस्ट होता है, गेट जिसको बोला जाता है, वहाँ तक के सवाल यहाँ पर दिए गए। जबकि उसमें योग्यता का जो लेवल था PGD से था, यानी स्नातक इसमें योग्यता रखी गई थी, लेकिन लेवल इसका था उच्च रखा गया। लेंदी पेपर पूछा गया और उसमें दिक्कत ये हुई कि कई जो अभ्यर्थी हैं, लगभग बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ समस्या ये है कि जो 40% अंक लेने का जो नियम है उसमें वो बहुत पिछड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है, अगर किसी के फर्स्ट पेपर में मान लीजिए 45 अंक हैं तो दूसरे पेपर में उसके 32 ही अंक हैं, जबकि चाहिए दोनों पेपर में 40-40%। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर मार्जिन रह रहा है अभ्यर्थियों के बीच। अब दोस्तों जिनके 40% नहीं हैं उनका क्या होगा? नोटिफिकेशन में आप लोगों को एक भी मन में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि भाई नोटिफिकेशन में तो न्यूनतम जो प्रतिशत अंक हैं 40%, उनका जिक्र नहीं था। अब दोस्तों अगर बोर्ड को 40% वाले जो अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिलते हैं तो कैसे बोर्ड क्या करेगा? जो सारा कुछ जितना मैं जानता हूँ, कुछ प्रमाण भी आप लोगों को देने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंग सुनिएगा एक एक चीज़ की बात। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को मैं कुछ प्रमाण दिखाना चाहूँगा। देखिए जो 40% का जो नियम किया गया था, ठीक है, प्रत्येक पेपर में, वो 2018 में किया गया था। LDC भर्ती, उसके बाद स्टेनोग्राफर भर्ती, इन सब में 18 के बाद ये 40% का जो नियम है सारी भर्ती परीक्षाओं में किया गया था कर्मचारी चयन बोर्ड की। हालांकि ये बात आप लोगों की सही है कि जो कंप्यूटर अनुदेशक का जो पेपर है वो विज्ञप्ति है उसमें इस बात का जिक्र इन्होंने नहीं किया। ये मैं आप लोगों को 2018 का एक नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ स्टेनोग्राफर भर्ती का। देखिए यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थी जो फेज फर्स्ट की परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करते हैं और कुल इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं जो भर्ती एजेंसी द्वारा संख्याओं को इष्टतम स्तर पर प्रतिबंधित करने के लिए नियत किए जाएंगे, वो सेकंड फेज में उन्हें दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर इन्होंने बताया है 5% का जो शिथिलन है SC/ST के अभ्यर्थियों को प्रत्येक फेज में दिया जाएगा। अब एक बात तो क्लियर हो गया कि जो SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके 35% अंक आने अनिवार्य हैं। बाकी जो कैटेगरियां बच गई उनके लिए 40% लेना अनिवार्य है। ये आप लोगों का कंप्यूटर का नोटिफिकेशन है दोस्तों, ठीक है, 10,157 पदों का। इसमें ये पहला पेज है और ये जो आपका जो सिलेबस और स्कीम वाला जो पेज है ये आप लोगों का ये रहा। ठीक है, इसमें बताया गया कि जो फर्स्ट पेपर है वो 100 अंकों का, सेकंड पेपर भी 100 अंकों का। ये आप लोगों को सारी चीज़ें पता होगी। ठीक है, और इसमें दोस्तों कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं है। हालांकि इसमें इन्होंने ये ज़रूर बताया था कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि इसमें जो मिनिमम जो पासिंग जो मार्क्स हैं वो 40% हैं कि नहीं हैं, ये यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया था। लेकिन बोर्ड की जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें ये नियम लागू है। यहाँ पर या तो बोर्ड ने मिस्टेक किया है, इस नोटिफिकेशन में साफ साफ इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए था कि न्यूनतम जो प्रतिशत अंक हैं पात्रता के लिए, जैसा कि इन्होंने PTI भर्ती में बताया। अभी 5-6 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि 40% और SC/ST के लिए 35%। तो ये जो 35 और जो 40 का नियम है दोस्तों ये बिल्कुल सही है और कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक दोनों में लागू है। इस बात में कोई आप लोगों को शंका नहीं रहनी चाहिए। अब बातें आप लोगों के जो सवाल थे उन पे और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये 40 वाला नियम बिल्कुल सही है और इसका ये पहले से ही तय था।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन में न्यूनतम अंकों वाली बात हमने कर ली। 40% जिनके नहीं हैं उनका फ़िलहाल तो बोर्ड कुछ नहीं करने वाला। और जो शिथिलन है, मान लीजिए दोस्तों जो पोस्टें हैं आप लोगों की, ये पोस्ट हैं, ठीक है, ये आप लोगों की पोस्ट दी गई हैं और ये 2 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे। कितने करेंगे? 2 गुना अभ्यर्थी पास करेंगे, ठीक है। 9862 तो बेसिक अनुदेशक के थे और 295 थे आप लोगों के वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के। 10,157 पोस्ट थी, इसका दुगना। बेसिक को आप लोग छोड़ दीजिए, सॉरी वरिष्ठ को आप लोग छोड़ दीजिए, फिलहाल हम बेसिक की बात कर लेते। तो 9,862 के 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पर ये लोग उठाएंगे, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए। अब जिनके 40% हैं और 35% हैं दोनों पेपर्स में, ठीक है, उनको इसमें लिया जा सकता है। इससे जिनके कम हैं और फिर अगर बोर्ड को ये लगता है कि भाई ये तो 2 गुने भी नहीं हो रहे, तो फिर बोर्ड क्या करेगा? क्योंकि बोर्ड अपने स्तर से शिथिलन नहीं दे सकता, ये फैक्ट बात है। बोर्ड जो कर्मचारी चयन बोर्ड अपने स्तर से ऐसे नहीं है कि नहीं मिल रहे तो 35% को ले लिया, 30 वाले को ले लिया, 25 वाले को ले लिया। ये निर्भर भी बोर्ड भी सरकार से अनुमति लेकर के ही ये चीज़ें करेगा। इसके लिए सरकार एक बार शिथिलन देगी अपने स्तर पे, तभी कुछ हो सकता है। पहला तरीका तो ये है, शिथिलन देना सरकार और बोर्ड का काम है। दूसरी बात, अगर दोस्तों सरकार नहीं चाहे शिथिलन देना तो क्या हो सकता है, जो पोस्ट मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग कठिन पेपर था वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं, अगर पोस्टें खाली रह जाती, मान लीजिए ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है, तो यहाँ पर नई भर्ती निकाली जा सकती है इस वैकेंसी के तुरंत बाद ही। ये 2 तरीके हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है। या तो शिथिलन दे सरकार, बोर्ड अपने स्तर पे 39 और 35 की बाध्यता को कम करे, या फिर दोस्तों वो बाध्यता ना कम करके जितने पद यहाँ भरे जा रहे हैं इसमें से 9862 में से उतने पदों को भर ले और जो बच गए उन पदों पर नई भर्ती निकाल दे, या उसमें कुछ और पद ऐड कर दे। और पद तो करेंगे नहीं क्योंकि ये स्कूलों के अकॉर्डिंग है ये। तो ये यहाँ पर तरीके 2 हो सकते हैं। इसके अलावा जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनको 35% लाने थे, तो उनको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी चिंता तो किसी को भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जानकारी थी आप लोगों के लिए, बिल्कुल भी आप लोग टेंशन ना करें इस चीज़ को लेकर के। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं? ठीक है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं दोनों पेपर्स का आप लोग ज़रूर लिखिए, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वाले जो अभ्यर्थी हैं। और ये इस तरीके से रहने वाला है। तो आप लोगों का जो 40% का जो बात थी कि ये 40% नियम नहीं दिया, ये बिल्कुल सही है। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तमाम भर्तियों पर लागू है। और बाकी आप लोग चिंता ना करें। अगर एक और यहाँ पर अपडेट मैं देना भूल गया था, यहाँ पर देखिए आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट ही रह गया था। ये देखिए भरत बेनीवाल ने आज मुलाकात की हरिप्रसाद शर्मा से। इन्होंने कहा है कि कंप्यूटर आंसर की 3 दिन के अंदर जारी कर दी जाएगी और जो न्यूनतम 40% जो मार्क्स हैं, अगर सीटें खाली रह सकती हैं तो इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर विचार इन्होंने किया जाएगा। और जो क्वेश्चंस किसी ऐप से आए थे उसके बारे में भी बोर्ड जांच कराएगा। इस तरीके की यहाँ पर बात कही गई है हरिप्रसाद शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर है दोस्तों कि ये भी हरिप्रसाद शर्मा भी मानते हैं कि अगर 40% से कम अगर आ रहे हैं और फिर वो सीटें नहीं भरी जा रही हैं तो ये जो न्यूनतम प्रतिशत जो रखे गए हैं इनको कम किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए भी बोर्ड को सरकार की अनुमति लेनी होगी और उस तरीके से ये यहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज को, टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।